हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 की अभ्यास बंसी में 5वां सवाल। इससे पहले के हमने 4 सवाल डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप, या फिर आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5वां सवाल क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया, 1/7 का मान। 1/7 का मान कितना है? 0.14285 पर बार। क्या दिया है? 14285 पर बार। हमें किसका मान निकालना है? 2/7 का। 2/7 का मान पूछा गया। तो 1/7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 2/7। 2/7 आएगा। तो 1/7 का आप यहाँ से मान रख दीजिए। 1/7 का मान कितना है? 0.14285। ये मान रख दिया। इस पर बार गुणे 2 बराबर 2/7। 2/7 आ गया। अब आप सिंपली ये 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 की 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 11 की 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौकू 8 और 2 एकन 2। ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। इस पर बार बराबर कितना आएगा? 2/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या निकल आई 2/7। आगे क्या पूछा गया हमें? 3/7। 3/7 का मान पूछा गया। तो 3/7 1/7 गुणे 3। इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 3/7। तो 1/7 का आप मान रख दीजिए कितना है? 0.14285। इस पर बार। ठीक है, गुणे 3 बराबर 3/7। 3/7 है तो आप 3 से सिंपली गुणा कर दीजिए। तो 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, तिपचे 15, 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 8 24, 24 और 1 25 की 5, 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4। तो 0.428571 पर बार। ठीक है, तो ये हमारा 3/7 का मान हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? 4/7। 4/7 का मान पूछा गया तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/7 गुणे 4 बराबर कितना आएगा? 4/7। जब आप इसका मान रखेंगे तो 0.14285। इस पर बार गुणे 4 बराबर 4/7। सिंपली आप इसे गुणा कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके लिख लीजिए। ऐसे ही आप 5/7, 6/7 का भी मान निकाल लेंगे। 5/7 और 6/7 का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल नंबर 6 है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 यानी 0 के बराबर नहीं है। तो पहला सवाल क्या है?
0.6 पर बार। तो इसे इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं, तो वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, माना पहले से मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 का बार, 6 पर बार का मतलब क्या है, ये 6 6 6 6 ये रिपीट हुआ है, ठीक, 0.6666 रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, कितने अंक रिपीट हो रहे, 1 अंक, तो 1 में 1 0 लगाकर इसमें गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 में कितने 0 लगाएंगे, 1 अंक रिपीट हो रहा तो 1, यानी 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10x बराबर कितने आएंगे, 10x बराबर 10 गुणे 0.6666 डॉट। तो 10x बराबर 1 0 है, तो दशमलव ये 1 अंक आगे खिसक जाएगा, तो कितने आएंगे, 6.6666 डॉट। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 2, एक मिनट, क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.6666 डॉट। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.6666 डॉट। इसे घटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9x बराबर ये 6 आ जाएंगे, और ये दशमलव के बाद सारे 0 0 होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर 6/9, ये 3 से हमारा कट जाएगा, तो काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x का मान कितना आ गया, 2/3, x का मान 2/3। तो ये हमारी P/Q के रूप में आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन छठे का सेकेंड क्या है, 0.477 पर बार, 0.4 और 7 पर बार है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं देख लीजिए। पहले से मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47 पर बार। जब 7 पर बार है तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर 0.4777 ऐसे ही रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। तो पहले क्या बताया था, जो अंक रिपीट नहीं होता है, तो यहाँ पर 4 रिपीट नहीं हो रहा, जो अंक रिपीट नहीं होता उसे पहले दशमलव के आगे ले आते हैं। तो यहाँ एक अंक है जिस पर जो रिपीट नहीं हो रहा, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो लिखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10x बराबर 10 गुणे 0.4777 डॉट। तो कितने आएंगे, 10x बराबर, ये 1 0 है तो एक अंक दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो कितने आएंगे, 4.7777 डॉट। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब जो अंक रिपीट हुआ है, जितने अंक रिपीट हुए हैं उनको आगे ले आएंगे दशमलव के आगे। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 7 7 7 7, यानी कि एक अंक हमारा रिपीट हो रहा है। तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो इसे आगे ले आएंगे, दशमलव के आगे लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, एक अंक है तो 10 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणे 10x बराबर 10
10 गुणे 4.77777 डॉट डॉट निकाल लीजिए कितने आएंगे। 100x बराबर 1 दशमलव आगे और खिसक जाएगा, 1 जीरो है तो 1 अंक आगे और दशमलव खिसक जाएगा, क्या आएगा 47.7777 डॉट डॉट डॉट। इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 लिख। तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरण लिख लिए। समीकरण 3 क्या है 100x बराबर 47.7777 डॉट 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 और समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब जब इसे घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो 100 में से 10x जाएंगे कितने बचेंगे 90x बराबर 47 में से 4 घटाइए कितने आएंगे 43। ये दशमलव के बाद 7 ये सब कटते चले जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकाल लेंगे तो x बराबर 43/90, x बराबर 43/90 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। P/Q के रूप में आ गई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा छठे का थर्ड क्या है 0.001 पर बार, 0.001 पर बार। तो इसे कैसे करेंगे माना x बराबर 0.001 ये रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 001 यानी कि 3 अंक, 001 रिपीट हो रहा है, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो 1 में 3 जीरो लगाकर हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक के बाद कितने रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर कर लीजिए तो 1000x बराबर कितने आएंगे 0.3 अंक आगे खिसक जाएगा तो आएंगे 1.001 डॉट डॉट डॉट। ये दशमलव यहाँ आएगा तो इन दशमलव के पीछे वाले जो ये जीरो होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 दशमलव मैंने लिख लिया, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए तो 1000x बराबर 1.001 डॉट 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 और समीकरण 1 क्या है x बराबर 0.001 डॉट 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 घटा लीजिए तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, कितने आएंगे 1000x में थे 1x जाएगा कितने आएंगे 999x बराबर 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद ये 000 होते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 999x बराबर 1, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो x बराबर 1/999, तो ये आ गई, ये हमारी P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की चर्चा कीजिए। चलिए क्या पूछा गया है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यानी कि इसे P/Q के रूप में हमें दर्शाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माना x बराबर 0.9999 डॉट 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 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए।
अब ये देखेंगे इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक, तो एक में कितने के जीरो, एक जीरो लगाकर इसमें गुणा कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने से, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर लीजिए, 10x बराबर 10 गुणे 0.999 अब लिखिए 10x बराबर, एक जीरो है तो ये दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, तो कितने आएंगे 9.9999 इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, तो समीकरण समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 9.9999 और समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर 0.9999 घटा लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ आएंगे, 9x बराबर 9, ये दशमलव के बाद सारे अंक करते जाएंगे 0 0, ठीक है। तो कितने आएंगे x का मान, x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/1, ये p/q के रूप में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना है, विभाजन क्रिया, यानी कि हमें भाग देना है। तो 1/17 है, क्या करेंगे 17 से 1 में भाग देंगे, ठीक है, भाग दीजिए। तो 17 से 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग अब भी नहीं जा रहा, तो फिर भाग खाए बिंदी 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, 17×85, ठीक है। अब कितने बचे, 15 बचे, अब दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाएंगे, कितने हो गए 150। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 7×8 136, 7×8 136 घटाएंगे तो 4 1 14 बचेंगे, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, फिर से 8 बार जाएगा, 7×8 136, कितने बचेंगे 4, ये 0 4 बचे, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 2 बार, 2 बार जाएगा तो 17 दूनी 34, कितने बचे 6 बचे, 6 बचे, यहाँ पर 6 बचे। अब कितनी बार जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 17×3 51, कितने बचे 9 बचे, 9 बचे। अब यहाँ से दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 5 बार, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 17×85, 17×85, कितने बचे 5 बचे, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 17×3 51, ज़्यादा हो जाएगा, 17 2 बार जाएगा, तो 17 दूनी 34, कितने बचे यहाँ पर, 17 दूनी 34, 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, 16 बचे, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा, कितने आएंगे, 17×9 136,
153, 70 में 153 घटाएंगे तो कितने आएंगे 7, इधर कर ले ले 7, 10 में से 3 गया 7, 7 बचे। ठीक है, अब दशमलव है तो 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लें, अब कितने बार जाएगा 17 होगा 4 बार, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68 कितने बचे 2 बचे, तो दशमलव आया तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा 1 बार, 17 एकम 17 कितने बचे 3 बचे, दशमलव आया तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा फिर 1 बार जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ से डायरी 10 में से 7 गया 3, 1 13, दशमलव आया तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 17 7 119, 17 7 119 कितने बचे 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बचे, दशमलव आया तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, तो घटाएंगे तो कितने आएंगे 102, घटाएंगे तो 102, 10 में से 2 गया 8, 8 बचे, दशमलव आए तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, कितने आएंगे 17 चौको 68, 17 चौको 68 कितने बचे, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7, 7 में से 6 गया 1, 12, दशमलव आए तो 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा 7 बार, 17 7 119 कितने बचे 1, अब 1 बचा, यहाँ 1 से ही शुरू हुआ था तो यहाँ से अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्या लगा देंगे बार, इस पर बार लगा दें, यहाँ से अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे नीचे 1/70 बराबर 0.0588 पर बार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आप लिख दीजिए P/Q के रूप की संख्याएं, P/Q के रूप की संख्याएं लिख लीजिए कौन कौन से हैं उदाहरण 1/2, 1/5, 3/10, 5/16 कॉमन डॉट आप बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया लिख लीजिए P/Q कामा Q नॉट इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक Q यानी ये जितने हर हैं Q का मान प्रत्येक Q का गुणनखंड केवल 2 के घात या 5 के घात
अथवा दोनों होने चाहिए, ठीक है। इतना आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों, ठीक है। तो लिख लीजिए। अपरिमेय जितनी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वो किस प्रकार की होती हैं? अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो लिख लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? लिख लीजिए आप 0.100 100 1000 1000 डॉट, ठीक है। इसी प्रकार से ना तो ये कभी रिपीट होंगी और ना कभी ख़त्म होंगी, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। ना ही ये ख़त्म होंगी और ना ही रिपीट होंगी। ऐसी दूसरी संख्या लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? लिख लीजिए 0. यहाँ 1 था, 2 कर लिए 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट, ठीक है। ऐसी तीसरी संख्या लिख लीजिए। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ 0.3 या 4 कर लीजिए। 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 डॉट, ठीक है। तो ये हमारी 3 क्या हुई? अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा? 5/7 को दशमलव रूप में निरूपित करना होगा और 9/7 को भी दशमलव रूप में निरूपित करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो दीजिए 7 से 5 में भाग दीजिए, ठीक है। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 सत्ते 49, कितने आएंगे? 1। दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 एकन 7, कितने बचे? 3 बचे। दशमलव लगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितने बचे? 2 बच गए। दशमलव लगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचे। दशमलव लगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, ठीक है। अब 7 सत्ते 49, 7 8 8 बार, 7 8 56, कितने बचे? 4 बचे। दशमलव लगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 पना 35, 7 पना 35, कितने बचे? 5 से स्टार्ट किया था, 5 आ गए, यानी इसके बाद ये अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब 9/11 इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? 11 से 9 में भाग देंगे, ठीक है। 11 से 9 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 11 8 88, कितने बचे? 2 बचे। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा? 1 बार। 11 एकन 11, 9 बचे। अब 9 से शुरू किया था, फिर 9 आ गया, यानी कि ये 8 1 ये रिपीट होते जाएंगे। तो इस पर क्या लग जाएगा? बार या डॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इधर देख लीजिए क्या निकाल लिया हमने। 5/7 बराबर कितना आ गया? 0.0714285 डॉट, ठीक है। और क्या आ गया? 9/11 बराबर 0.81 डॉट।
यानी ये संख्याएं रिपीट होंगी। तो इनके बीच हमें क्या निकालना है, 2 अपरिमेय संख्याएं, दो नहीं 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो लिख लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 7 हैं तो 0.71 है, आप 7 2 लीजिए, 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसी आप दूसरी संख्या ले लीजिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 0.74 ले लीजिए, 7 4 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरी संख्या लिख लीजिए, तीसरी संख्या इन दोनों के बीच में ही लिखना है। तो आप 0.88 ले लीजिए, 8 1 है तो ये इससे कम हो जाएगी, तो 0.8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।